देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता के अंदर आई है तब से जो नेशनल एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो। अभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की है, तो उसमें सारे विपक्षियों पे कार्रवाई की है। 196 लोगों पे कार्रवाई की, 2 का चालान किया। तो ये तो ईडी की हालात है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, 1 पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई प्रॉफिट की संस्था नहीं है, 1 रुपए किसी को जाता नहीं है। नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर ये जो सारा मामला बता रहे हैं। जिस परिवार ने अपनी संपत्ति देश को दान कर दी, आनंद भवन जिस परिवार ने दान कर दिया, आज जिनके नेतृत्व के अंदर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आज उन लोगों को किस प्रकार से आप तंग कर रहे हो। आपने राहुल गांधी जी पे इससे पहले भी केस किया था, और सूरत के अंदर जो केस हुआ, पूरे देश के अंदर मैक्सिमम सजा हुई वो राहुल गांधी जी को हुई। पूरे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी में एक ही आदमी है, और तुरंत सजा हुई, तुरंत लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी, मकान भी खाली करा लिया आपने। ये तो देश की जनता है जिन्होंने कहा हमारा घर राहुल गांधी का घर है। तो आज जो जिस प्रकार से ये तानाशाही पूर्वक रवैया इन लोगों का चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जी को बार बार बुला रहे हैं, कल प्रताप सिंह खाचरियावास जी के यहाँ पे ईडी आ गई। तो कोई सिस्टम नहीं है कि भाई विपक्षियों को तंग करो, ये तय कर रखा है। क्या आज तक किसी बीजेपी नेता पे ईडी ने कार्रवाई की? एक पे भी की हो तो आप बता दो। और जिनके खिलाफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी पे आरोप लगाए थे कि ये लोग 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, 7 दिन बाद ही उनको डिप्टी सीएम बना दिया बीजेपी की सरकार के अंदर। तो ये जो एक बदले की भावना से लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, संविधान को कमजोर करने के लिए, इस प्रकार से हमारे नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता के अंदर आई है तब से जो नेशनल एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो। अभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की है, तो उसमें सारे विपक्षियों पे कार्रवाई की है। 196 लोगों पे कार्रवाई की, 2 का चालान किया। तो ये तो ईडी की हालात है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, 1 पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई प्रॉफिट की संस्था नहीं है, 1 रुपए किसी को जाता नहीं है। नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर ये जो सारा मामला बता रहे हैं। जिस परिवार ने अपनी संपत्ति देश को दान कर दी, आनंद भवन जिस परिवार ने दान कर दिया, आज जिनके नेतृत्व के अंदर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आज उन लोगों को किस प्रकार से आप तंग कर रहे हो। आपने राहुल गांधी जी पे इससे पहले भी केस किया था, और सूरत के अंदर जो केस हुआ, पूरे देश के अंदर मैक्सिमम सजा हुई वो राहुल गांधी जी को हुई। पूरे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी में एक ही आदमी है, और तुरंत सजा हुई, तुरंत लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी, मकान भी खाली करा लिया आपने। ये तो देश की जनता है जिन्होंने कहा हमारा घर राहुल गांधी का घर है। तो आज जो जिस प्रकार से ये तानाशाही पूर्वक रवैया इन लोगों का चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जी को बार बार बुला रहे हैं, कल प्रताप सिंह खाचरियावास जी के यहाँ पे ईडी आ गई। तो कोई सिस्टम नहीं है कि भाई विपक्षियों को तंग करो, ये तय कर रखा है। क्या आज तक किसी बीजेपी नेता पे ईडी ने कार्रवाई की? एक पे भी की हो तो आप बता दो। और जिनके खिलाफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी पे आरोप लगाए थे कि ये लोग 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, 7 दिन बाद ही उनको डिप्टी सीएम बना दिया बीजेपी की सरकार के अंदर। तो ये जो एक बदले की भावना से लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, संविधान को कमजोर करने के लिए, इस प्रकार से हमारे नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते।